Hello everyone, welcome to you all in English Baba YouTube चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ CBSE क्लास 9th फ्रॉम बिहाइव से चैप्टर 5 द स्नैक एंड द मिरर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप स्वयं को दर्पण में देखना पसंद करते हो? वट डू यू थिंक अबाउट इट सच टाइम्स? ऐसे समय पर आप क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन ए डॉग, अ कैट और ए बर्ड लुक इन टू अ मिरर? वट डू यू थिंक इट्स इज? क्या आपने कभी एक कुत्ते, बिल्ली अथवा पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट्स इज? जब वो दर्पण में दिखाई देते हैं तो आप उस वक्त क्या सोचते हो? Now read the humorous story about a doctor, a snake and the mirror. आइए इस एक डरावनी, एक भयानक स्टोरी को, कहानी को पढ़ते हैं जिसमें एक डॉक्टर और सांप और दर्पण के विषय में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we are discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. क्या आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कभी एक सांप ने कुंडली बनाई है? एक पूर्ण विकसित प्रबल गेहून सांप ने, यानी कि कह रहे हैं कि हैज़ ए स्नैक एवर क्वाइल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे सांप क्वाइल्ड किया है, यानी कि उसको कुंडली बनाई है आपके किसी बॉडी के किसी पार्ट पे? और ए फुल ब्लडेड कोबरा, और ख़ास के वो क्या होना चाहिए, एक खास के वो कोई गेहून सांप होना चाहिए, यानी कि कोबरा का मतलब होता है गेहून सांप हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब मौन हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द हेम्योपैथ, यह प्रश्न एक हेम्योपैथी के चिकित्सक ने पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक्स, वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। यह विषय उस समय जब हम सांपों के बारे में बहस यानी कि डिबेट कर रहे थे, जब डॉक्टर ने अपनी कहानी जारी रखी तो हमने इसे बड़े ध्यान से सुना। यानी कि एक होम्योपैथ के डॉक्टर रहते हैं, वो अपने असिस्टेंट को, अपने कंपाउंडर्स को एक स्टोरी बताते हैं जिसमें एक डिबेट किया गया है सांप को। तो ये प्रश्न पूछते हैं आपने सारे असिस्टेंट से, तो वो सुन के एकदम साइलेंट हो जाते हैं। It is a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. यह ग्रीष्म ऋतु की एक गर्म रात थी। लगभग 10 बजे का समय था। मैंने एक भोजनालय से भोजन किया और अपने कमरे में वापस आया। आई हर्ड एन वॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जब मैंने द्वार खोला तो मैंने ऊपर से एक आवाज़ को सुनी। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। जो आवाज़ मैंने सुनी वो मेरे लिए परिचित थी, जाना पहचाना वो आवाज़ मुझे लगा। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेड द रूम। आई टुक ऑफ माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड एट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। आप कह सकते हैं कि मैं और एक चूहे उस कमरे के साथ में रहते थे। मैंने अपनी माचिस की डिबिया निकाली और मेज पर मिट्टी के तेल वाला लैंप जलाया। The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. उस मकान में बिजली नहीं लगी थी, बिजली की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। यह एक छोटा सा किराए का मकान था, रूम जो मुझे मिला हुआ था, जो एक किराए का रूम था, रेंटेड का रूम था, और मुझे रेंट पे करना होता था। मैंने अभी अभी डॉक्टरी की शुरुआत की थी और मेरी आय जो मेरी इनकम जो थी वो बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was
देन वेयरिंग। कुछ कमीज़ों और धोतियों के साथ मेरे पास एकमात्र काला कोट था जो मैंने उस वक्त पहन रखा हुआ था। I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज़ और मैली बास्कट उतारी, बास्कट मतलब गंजी, वेस्ट उतारी और उन्हें ऊपर लटका दिया। मैंने कमरे को दोनों खिड़कियां खोली, यानी कि जिस कमरे में मैं रहता था जिसमें बिजली नहीं थी और रेंट की जो रूम थी उसको मैं क्या किया कि दोनों तरफ की जो खिड़की जो होती है उसको मैंने खोली। इट वॉज एन आउटर रूम विद द फॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यह एक बाहरी कमरा था और उसकी एक दीवारें खुली हुई आंगन के समान थी। इट हैज़ a tiled roof with a long supporting gables that rested on the beam over the wall। यानी कि इसकी जो छत जो थी टाइलों की बनी हुई थी। कोनियों के सहारे दीवारों के ऊपर बल्लों पर ये टाइलें लगी हुई थी। देयर वॉज नो सेलिंग, पक्की छत न होने के कारण, यानी कि पक्की छत वो नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। यानी कि पक्की छत न होने के कारण बल्लों के द्वारा चूहे का कमरे में आना जाना निरंतर लगा रहता था। मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसे दीवार के निकट खींच लाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया परंतु मैं उस वक्त सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर ए लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं उठा और उसी वक्त खुली हवा के लिए बरामदे में चला गया, परंतु ऐसा लगता था कि जो हवा का जो वायु देवता जो है वो छुट्टी पर चले गए, यानी कि उस वक्त भी हवा नहीं आ रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book. The Materia Medica. I opened it at the table, one which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. जब कोई दर्पण पास ही पड़ा होता, सॉरी, यानी कि आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं कमरे में वापस चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मेटेरिया मेडिका। मैंने मेज के नीचे पड़े हुए बक्से को खोला और उसमें से एक चिकित्सा संबंधी कोई पुस्तक निकाली। आई ओपन it at the table on which stood the lamp and larger mirror. A small comb lay beside the mirror. मैंने इसे मेज पर खोला, मेज पर रख कर के यानी कि टेबल पे रख कर के खोला, ओपन किया, जिस पर एक बड़ा दर्पण पड़ा हुआ था। जिस टेबल पे क्या हुआ था, बड़ा दर्पण पड़ा हुआ था। एक कंघी दर्पण के निकट पड़ी हुई थी। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. जब कोई दर्पण मेरे पास होता तो मुझे ऐसी फील होती कि मैं उसमें बार बार देखूं, यानी कि जब कोई दर्पण पास ही पड़ा हो तो हर कोई उसमें अपनी आकृति को देखने के लिए कोशिश करता है और उसके वो आकर्षित हो जाता है। मैंने दर्पण में अपनी छवि को देखी। उन दिनों मैं सुंदरता का बहुत प्रशंसक था और स्वयं को सजाने संवारने में विश्वास रखता था ताकि मैं देखने में सुंदर लगूं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं अविवाहित था, यानी कि शादीशुदा नहीं था और मैं एक पेशे से एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द parting so that it looked stacked and neat. Again I heard that sound from
अबव। मैंने महसूस किया कि मुझे खुद को संवारना चाहिए, खुद का मेकअप करना चाहिए ताकि मैं सुंदर लगूं और मेरा जो महत्व जो है, मेरा जो डिमांड जो है वो बढ़े। मैंने कंघी उठाई और इसे अपने बालों में फेरा और इन्हें संवारने लगा, यानी कंघी करने लगा। अगेन आई हर्ड डेट साउंड फ्रॉम अबव। फिर मैंने ऊपर वही आवाज़ सुनी। I took a close look at my face in the mirror. I took a close look at my face in the mirror. मैंने दर्पण में अपने चेहरों को निरीक्षण किया, यानी कि उसको मैं देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेप डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं रोज़ दाढ़ी बनाऊंगा, रोज़ शेविंग करूंगा, बीड बनाऊंगा और एक पतली सी मूछ रखूंगा ताकि मैं अधिक सुंदर दिख सकूं, किसी को अट्रैक्ट कर सकूं। आखिर मैं एक अविवाहित पुरुष था, यानी कि बैचलर था, शादीशुदा नहीं था, और फिर एक डॉक्टर भी, पेशे से वो एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर I looked into the mirror and smiled. मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। It was an attractive smile. यह एक मोहक मुस्कान थी। I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it. मैंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि मैं सदा अपने चेहरे पर एक मोहक मुस्कान बनाए रखूँगा ताकि मैं देखने में सुंदर लगूँ। आखिर मैं एक कुंवारा भी था और पेशे से एक, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशे से मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर मैंने ऊपर से वही आवाज़ें को मैं बार बार सुना। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा, एक बीड़ी सुलगाई और कमरे के इधर उधर करने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्टॉक मी। आई वुड गेट मैरिड to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistakes and needed to run away, the soldier should not be able to run after me and catch me. फिर एक और सुखद विचार मेरे मन में आया कि मैं विवाह करूंगा, मैं शादी करूंगा और मैं एक ऐसे डॉक्टर महिला से शादी करूंगा जिसके पास अपार धन हो, बहुत बड़ी उसके पास, बहुत ज़्यादा उसके पास धन हो, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस का मेडिकल भी हो। और यह ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी है कि वो मोटी भी हो, यानी कि वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है कि वो मोटी भी हो, फैट भी हो और उसका एक प्रबल कारण हो, कोई उसका एक वीकनेस हो। यदि मैं कोई मूर्खतापूर्वक गलती करूं तो मूर्खतापूर्वक गलती करूं यानी कि उसके पैसे लेकर के भागने की कोशिश करूं और मुझे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे पीछे भागकर मुझे पकड़ नहीं सकती थी। देखिए कितना ग्रीडी था, कितना लालची था वो, एंड बैड थिंकर था। विथ such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair. मन में ऐसे विचारों के साथ मैं फिर मेज पे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गया। Chair in the front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक थम की आवाज़ आई जैसे कोई रबड़ की ट्यूब जमीन पर गिरी हो। श्योरली अनदर टू वरी अबाउट। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी कि निश्चित रूप से कोई चिंता वाली बात अब नहीं रही। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर हैड ए टर्न देन ए फैट स्नैक wriggled over the back of the chair and landed off my shoulder.
फिर भी मैंने सोचा कि मुझे घूमकर देखना चाहिए था, मुझे अपने बैक साइड की तरफ टर्न करके घूमकर देखना चाहिए। जैसे ही मैंने घूमा, कुर्सी की पीठ पर एक मोटा सांप फड़फड़ाया और मेरे कंधे पर आकर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलेटेनियस। मेरा घूमना और सांप का मेरे कंधे पर चढ़ना एक ही समय में हुआ। यानी कि डॉक्टर सोचा कि अब कोई गड़बड़ाने वाली या कोई डर वाली बात नहीं है, तो उसने सोचा कि मुझे पीछे घूमकर देखना चाहिए। तो जैसे ही वो पीछे घूमा, तुरंत वो एक मोटा सांप को पाया, जो उसके वो मोटा सांप फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर आकर बैठ गया। और जैसे ही डॉक्टर घूमा और वो आकर बैठ गया सांप, दोनों का वर्क एक ही टाइम में हुआ। सेवेंथ नंबर है, आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू सच any such things. The snakes slithered along my shoulders and coiled around my left arm above the elbow. मैं उछला नहीं, मैं काँपा भी नहीं, मैं उछला भी नहीं, मैं हम्पिंग यानी कि जंपिंग भी नहीं किया, मैं काँपा भी नहीं। ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं था मेरे पास। सांप मेरे कंधे के सरक कर नीचे आ गया था। पहले तो सांप मेरे कंधे तक आया, उसके बाद सरक कर मेरे पैर की तरफ नीचे आ गया और उसने मेरी बाईं भुजा पर कोहनी के ऊपर कुंडली बना ली। यानी कि मेरे बाईं तरफ के जो मेरी जो हाथ जो थी उस पर पूरी तरह से वो क्वाइल्ड कर लिया, यानी कि कुंडली बना ली। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका फन जो होता है, सांप की जो जो फन जो होती है, वो फैला हुआ था और उसका सिर जो था मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर थी। It would not be correct. It would be not be correct to say merely that I sat there holding my breath. केवल यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं सांस रोक के बैठा रहा, यानी कि वो डॉक्टर सांस रोक कर के बैठा रहा कि उसकी जान न निकल जाए। कि सांप कंधे पे आया, उसके बाद उसके बाएं हाथ की भुजा पे पूरी तरह से कॉइल कर लिया और उस सांप का जो फन जो था वो सिर्फ डॉक्टर के 3 या 4 इंच की दूरी पर जहाँ पर भी अगर डॉक्टर थोड़ा सा बॉडी को अपना हिलाता, शेक करता, तो सांप तो उसको डस ही लेता। गॉड वॉज देयर, सॉरी, द रूम वॉज, द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। कहाँ पे थे? हाँ, इट वॉज टर्न टू स्टोन बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस इन द लाइट ऑफ द लैम्प। आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लेश। मैं पत्थर सा बूत बन गया था, मूर्त, पत्थर सा एक मूर्त बन गया था, स्टैचू हो बन गया था वो। परंतु मेरा मस्तिष्क तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन उसका जो दिमाग जो था वो डॉक्टर का, वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था। यानी कि वो एक्सटर्नली उसका बॉडी कोई वर्क नहीं करता, लेकिन इंटरनली उसकी माइंड काफ़ी मस्तिष्क तेज़ी से काम कर रही थी इन द वे ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, कमरे के अंदर भी अंधेरा था। लैंप की रोशनी में मैं एक पत्थर की मूर्त की तरफ बैठा हुआ नजर आ रहा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he didn't like it. फिर मुझे आभासा हुआ कि इस संसार और इस विषय का रचयिता सर्वव्यापी भगवान वहाँ भी था, भगवान है और भगवान वहाँ भी था। कल्पना करो कि मैं कोई ऐसी बात कहता जो उसे पसंद न आती। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशंस टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। मैंने अपनी कल्पना के हृदय के बाहर उज्ज्वल अक्षरों में लिखना प्रयास किया कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. मेरी बाईं भुजा में बहुत तेज़ी से दर्द शुरू होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक पिघली हुई आग की छड़ धीरे धीरे मेरे अंदर घुसाई जा रही है, परंतु शक्तिपूर्वक मेरी भुजा को कुचल रही है। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do?
भुजा की सारी शक्ति क्षीण होने लगी थी, यानी कि मेरी भुजा की जो सारी जो शक्ति जो थी, पावर जो थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही थी। ऐसा मेरे मन में आया कि मैं क्या कर सकता था उस वक्त। एट माई स्लाइगेस्ट मोमेंट the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? मेरा थोड़ा सा हिलने पर भी सांप मुझे डस लेता। यानी कि वो डॉक्टर कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी मैं एक क्षण में भी मैं अगर हिलता तो सांप मुझे डस लेता और मैं मर जाता। मृत्यु मुझसे 4 या 5 इंच की दूरी पे थी। मान लीजिए कि सांप मुझे डस लेता तो मैं कौन सी औषधि लेता, कौन सी दवाई लेता। कमरे में कोई दवाइयाँ, कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं थी। देर वर नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे के अंदर कोई भी मेडिसिन, औषधि नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं एक गरीब मूर्ख डॉक्टर था। मैं अपने संकट को भूल गया और दुर्बलतापूर्वक खुद पर मुस्कुराया कि मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ कि मैं अपने रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं रखा। अगर कुछ मुझे हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को सेव करता, सुरक्षा में लाता। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने मेरी आवाज़ को, मेरी जो कल्पना की जो आवाज़ जो थी उसको सुन लिया और मुझे सहारा देने के लिए आ गए। सांप ने अपना सिर घुमा लिया। इसने दर्पण में देखा और इसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसकी आवाज़ को सुन ली। सांप जो उसके बाजू भुजा में जो कॉइल बनाया हुआ था वो अपना सिर घुमा लिया और दर्पण के पास जाकर बैठ गया और अपने खुद की चेहरा को दर्पण में सांप देखने लगा। It looked into the mirror and saw its reflection. I don't claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं दावा के साथ नहीं कह सकता कि यह पहला सांप था जिसने कभी अपने आप के चेहरे को दर्पण में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी। क्या वह परंतु यह बात निश्चित थी कि सांप दर्पण में ही देख रहा था। क्या अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था? क्या अपने आप को ऐनक में यानी कि दर्पण में देख करके क्या वो अपने आप को खुश हो रहा था? क्या वो मूछें उगाने या काजल प्रयोग करने का, माथे पर सिंदूर का तिलक लगाने के विषय में महत्वपूर्ण लेने के लिए प्रयास कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग। देखिए ये सांप जो है ये अपने मिरर में कैसे देख रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टिक और using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? यानी कि ऐसा मतलब लग रहा था कि क्या वो अपने आप को सौंदर्य में जब देख रहा था तो वो मुझे लग रहा था कि वो कोई एक डिसीजन ले रहा है। वो सांप भी जब अपने स्नैक अपने आप को मिरर में जब देख रहा है, देखिए कैसे देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि ये भी कोई एक डिसीजन ले रहा है मेरी तरह कि अपने आप को सुंदरता में रखूं। क्या वो अपने मूछें उगाने की कोशिश कर रहा है, काजल प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, या माथे पे सिंदूर लगाने या तिलक लगाने की कोशिश कर रहा है, या उसके लगाने के विषय में महत्वपूर्ण डिसीजन यानी कि निर्णय ले रहा है प्रयास करने के लिए। लेकिन एक फर्क तो था। सांप दर्पण में देख रहा था और ये निर्णय पहले ये लिए थे डॉक्टर ने, तो डॉक्टर की सोच इतनी गंदी है कि वो अपना निर्णय सांप पे भी सौंपा और उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचा। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक? वॉज इट मेल और फीमेल? इस सांप का लिंग क्या था? क्या वो नर था या मादा था? आई विल नेवर नो। मुझे कभी भी इसका पता नहीं चलेगा। फॉर द स्नैक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम द
from itself from my arm and slowly slided into my lap. क्योंकि सांप ने मेरी भुजा से अपनी कुंडली खोली और सरक कर मेरी गोद में आ गया। लैप मीन्स गोद होता है, गोदी। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. वहाँ से रेंगकर वो मेज पर आया और दर्पण की ओर बढ़ा। शायद वो निकट के अपना प्रतिबिंब देखने का आनंद लेना चाहता था। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leaped into the yard and ran for all I was worth. कि अब मैं एक पत्थर का मूर्त नहीं था उस वक्त, अचानक से हार्ड मास का मनुष्य बन गया था। यानी कि अचानक से वो लिविंग पर्सन में आ गया था, ह्यूमन बींग्स आ गई थी उसके अंदर। अपना सांस रोक के मैं कुर्सी से उठा और चुपके से दरवाजे से निकलकर बरामदे में भाग आया। वहाँ से मैंने आंगन में छलांग लगाई और सिर पर पाँव रखकर भागा। Few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" हर एक चैन की सांस ली। अब सबने बीड़ी सुलगाई। किसी ने पूछा कि डॉक्टर, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? 11th पैराग्राफ है। नो, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था मेरे साथ वैसा किया। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। मेरी पत्नी दुबली पतली है और उसमें एक धावक का गुण भी है, यानी कि दौड़ने की कला भी है। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, जब आप भागे तो क्या सांप भी आपके पीछे आपको फॉलो किया, आपके पीछे फॉलो किया? Doctor replied, I ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil and over myself and took a bath. डॉक्टर ने उत्तर दे कि मैं भागता गया तब तक कि मैं अपने एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। तत्काल मैंने अपने सारे शरीर पर तेल मालिश की और स्नान करना शुरू कर दिया, यानी कि स्नान भी उन्होंने अपने फ्रेंड के यहाँ किया। आई चेंज इंटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने अपने वस्त्र बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. अगली सुबह लगभग 8:30 पर मैं अपने मित्र और एक और दो अन्य लोगों के साथ दो अन्य लोगों को अपने साथ लेकर अपने कमरे में अपना सामान उठाने के लिए वहाँ गया। But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. परंतु हमने देखा हमारे उठाने के लिए वहाँ कोई सामान, कोई वस्तु डॉक्टर की नहीं थी। मेरा लगभग सारा सामान कोई चोर लेकर भाग गया था और कमरा पूरी तरह से साफ था, खाली दिखाई दे रहा था, एम्प्टी था। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था कि चोर एक वस्तु पीछे छोड़ गया था, यानी कि चोर ने सारे कमरे को खाली करके अपने सारे सामान को लेकर के भाग गया था, लेकिन एक कोई ऐसा क्लॉथ जो था वो उसने छोड़ रखा था। What was that? I asked. वह क्या था? मैंने पूछा। यानी कि डॉक्टर के किसी असिस्टेंट ने या कोई कंपाउंडर ने पूछा कि वो क्या था, बताइए मुझे। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट। डॉक्टर ने कहा कि मेरी गंदी बास्केट, यानी मेरी गंदी गंजी, द डर्टी वन, जो कि बहुत ही गंदा था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ cleanliness, the rascal would
could have taken it and used it after washing it with soap and water. चोर को सफाई का बहुत ध्यान था, वह दुष्ट व्यक्ति इसे भी ले जाता तो साबुन और पानी से धोकर इसका प्रयोग कर सकता. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या डॉक्टर अगले दिन आपने सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड. डॉक्टर ने हंसकर उत्तर दिया, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी. उसके पश्चात मैंने कभी उसे नहीं देखा. यह एक ऐसा सांप था जिसे अपने सौंदर्य में ही रुचि थी, किसी की हत्या में रुचि नहीं थी. इस पोएम के इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं वैकम मोहम्मद बशीर, इस ट्रांसलेटेड किए हैं फ्रॉम द मलयामान बाय वीके अब्दुल्ला. यानी कि वीके अब्दुल्ला ने मलयामान में ट्रांसलेट किया, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं वैकम मोहम्मद बशीर. सो आई होप गाइज कि ये स्टोरी आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा. सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. मेरा नाम हुआ अनमोल कुमार दुबे. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8757482913. थैंक यू वेरी मच विद कनेक्ट विद इंग्लिश बाबा.